तसादुम आराइयों की, और ये तसादुम आराइयाँ जो हैं ये जानवरों के साथ हो रही है, जिसे आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अब इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है, और खबर आ रही है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जॉइंट कंट्रोल रूम बनाने की बात कही है, ताकि कम से कम इस तरीके की तसादुम आराइयाँ हो और कम से कम लोगों का जानी और माली नुकसान वहां पर हो। और ये जो पूरा मामला था, ये दरअसल एक सिंपोजियम सेमिनार था जिसके अंदर ये सारी तजवीजें दे दी गई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अब इस मामले को देखते हुए कि जैसे हमने देखे कि भालू, शेर और दीगर चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से फिर काफी नुकसान भी होता है। तो उसमें अब फैसला लिया गया है कि जनाब एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो कंपा है, कैंपा के तहत कई प्रोजेक्टों को हाथ में लिया जाएगा। अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों के अंदर काम किया जाएगा, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है हैवानात के साथ, जिस तरीके से तसादुम आ रहा है इंसानों की हो रही है, इसमें कमी आए। डाटा क्या कुछ कह रहा है, साल 2006 से साल 2022 तक 234 लोग मारे गए जी, इस वजह से कि जानवरों ने हमला किया, दरिंदों ने हमला किया और खूनखार जानवरों के हमले के अंदर 2918 लोग जख्मी हुए जी इसी एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और डेथ्स जो हुई हैं 2011 से 2020 के दरमियान, उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 2018 में 8 लोग जो हैं वो मारे गए, चाहे वो जिस भी जानवर ने हमला किया हो, लेकिन 18 में 8 लोग मारे गए। और फिर ये बढ़ा जी 11 लोग मरे, उसके बाद 2019 में फिर ये और बढ़ा, और रेस्पेक्टिवली ये 13 से 14 हर साल मरने की खबरें जो है वो आती रही है। तो इस तरीके से लॉस हमारा एक तरफ से हो रहा है कि जंगली जानवरों को बाद में गोली मारनी पड़ती है, एक तो वो लॉस हो रहा है, दूसरा इंसानी जानों का जिया होना, क्योंकि लगातार ये हमले कर रहे हैं। अब इंतजामिया ने क्या कुछ किया, उनका मानना है कि एफॉरेस्ट्रेशन का प्रोग्राम भी हम हाथ में लेंगे, और साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को मजीद बेहतर कैसे बनाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है ये कम से कम हो, और न तो इंसानों का नुकसान हो और ना ही जानवरों का नुकसान हो। इसलिए जॉइंट कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है। ये जम्मू के अंदर भी काम करेगा और कश्मीर के अंदर भी साइमल्टेनियसली ये काम करेगा। तो नाजरीन, सईद रूफ फारूकी इस पर हमारे साथ है जी। जी नाजरीन, सईद रूफ फारूकी श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए। रूफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी के मुतअद्दिद इलाकों में जिस तरह से जंगली जानवरों का हमला, हमने नॉर्थ कश्मीर में 2 रोज कबल भी देखा है कि छोटी बच्ची की जान चली गई है। इस सिलसिले में अब जो है महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ मजीद अपडेट है, तफसीलात है इस हवाले से? मामला है जंगली जानवरों का इंसानों पे हमला करना, और हर साल ये मामले सामने आते हैं। कुछ दिन पहले की बात करें, उड़ी में एक बच्ची को जंगली जानवर ने खाया, तो एक जामिया पॉलिसी बनाने की बात कही है महकमे वाइल्ड लाइफ ने, क्योंकि आपको याद होगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस मामले को खुद इंटरवेन किया था और महकमे को कहा था कि ऐसी हिकमत अमली बनाया जाए ताकि एक तो जंगली जानवरों के जो वो श्रीनगर या अर्बन एरियाज का रुख ना करे या गांव देहात का रुख ना करे, और दूसरा कि इंसानी जान भी जाया ना हो जाए। तो इस पे वाज़ेह तौर पर गवर्नमेंट ने सीरियसली इस सारे मामले को लिया था और डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई थी। अब जो वर्कशॉप लिया गया है उसमें कहा गया कि एक जो हिकमत अमली है वो बनाई जाएगी कि किस तरह इन सारे मामला को रोका जा सकता है। जैसे कहा गया कि एफॉरेस्टेशन की बात की, जंगलात का कटाव जो है वो एक बड़ा रीजन है, एक बेसिक रीजन है कि जब जंगलात खत्म हो गए तो ये जो जंगली जानवर है इन्होंने बस्तियों का रुख किया, और जब इनको कुछ खाने को नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए इस तरह के जो है जो वाक़े अंजाम देते हैं, यानी इंसानों पे हमला करते हैं या जानवरों को खाते हैं। मगर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक बड़ा मामला जो है वो फॉरेस्ट का कटाव है, वो क्योंकि अभी भी रुक नहीं पा रहा है और अभी भी जंगल का कटाव हो रहा है, जहाँ सरकार कह रही है कि हम इन सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं मगर हो रहा है। दूसरा कि मेन जो पॉइंट है इसमें महकमे के पास जो मेन पावर है वो बहुत कम है, क्योंकि अभी कुछ जिम्मेदारों के साथ मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि टोटल कुछ लोग ही है, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें जो इस महकमे में है और जो इस सारे मामला को देख रहे हैं। तो जब तक मेन पावर आप बढ़ा नहीं पाएंगे तब तक तो जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी हिकमत अमली आप बनाएंगे, वो हिकमत अमली काम नहीं कर पाएगी। उस हिकमत अमली को
बरोईकार लाने के लिए आपको मेन पावर बढ़ानी